तो राजधानी पटना समेत 15 जिलों में ठंड बढ़ चुकी है और कोहरे को लेकर अब येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। 15 जिलों की बात करें तो अधिकतम तापमान में हर जगह गिरावट देखी जा रही है। पटना की हवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। पटना का AQI 400 के पार हो चुका है। शेखपुरा की हवा सबसे ज्यादा दूषित कह लीजिए इस वक्त नजर आती है। तारामंडल और खगोल की हवा भी सांस लेने लायक अब नहीं रही है। और अब रुक करेंगे सियासी खबरों का। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। कुल 38 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है और 14,218 बूथों पर 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मैदान में उतरेंगे दिग्गज। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव और 38 सीटों पर 20 नवंबर को ये विधानसभा के चुनाव होने हैं। 14,218 बूथों पर 20 नवंबर को चुनाव होगा और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। और आज भी कई ऐसे स्टार प्रचारक हैं, दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और झारखंड के रण में चिराग पासवान आज उतरने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा करते हुए चिराग पासवान नजर आएंगे। जामताड़ा, झरिया, धनबाद और बेरमो में रोड शो और जनसभा दोनों ही चिराग पासवान की तरफ से की जाएगी। जामताड़ा से सीता सोरेन, झरिया से रागिनी सिंह, धनबाद से राज सिन्हा और बेरमो से अरविंद पांडे के पक्ष में वोट अपील की जाएगी। चिराग पासवान कल देर शाम रांची पहुंच चुके हैं और आज उनकी ताबड़तोड़ कई जनसभाएं हैं, साथ ही साथ रोड शो है। साहिबगंज के धनवासा फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और जेएमएम उम्मीदवार धनंजय सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी पर हमला करते नजर आए हैं हेमंत सोरेन। इनके राज में आज महंगाई आसमान छू रहा है और आज राज्य के गरीबों को हम राहत दे रहे हैं तो ये लोग कोर्ट में जाके पीआई कर देता है। आज महिला सम्मान योजना हम लोग कोर्ट में जाकर के शिकायत कर दिया कि हम महिलाओं को मजबूत ना कर पाए, लेकिन कोर्ट ने भी उनको दम भर लताड़ा है और उसका जो केस था उसको खारिज कर दिया। जेएमएम स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने दीपिका पांडे सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान मंच पर ही कल्पना सोरेन और दीपिका पांडे सिंह गले मिलती हुई नजर आए। कल्पना सोरेन ने दीपिका पांडे सिंह के लिए जनता से वोट करने की अपील की। तो ये तस्वीर देखिए, चुनावी मंच, चुनाव प्रचार का शोर जो है आज थमने वाला है, लेकिन उससे पहले कल मंच की ये तस्वीर जहां पर वोट करने की अपील कल्पना सोरेन की तरफ से की गई और दीपिका पांडे सिंह के लिए यहां पर वोट अपील करने के लिए खुद जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जामताड़ा के नाला विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार माधव चंद्र महतो के पक्ष में चुनावी सभा की। जेपी नड्डा ने माधव चंद्र महतो को जिताने की अपील करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा में जेपी नड्डा ने यह कहा कि 5 सालों तक हेमंत सरकार में झारखंड के साथ छलावा हुआ है। तीनों पार्टियों से बराबर है, कॉमन है, तीनों पार्टी तीनों भ्रष्टाचारी पार्टी। दूसरा, तीनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां और तीसरा, तीनों ही पार्टियां आपस में बांटो और टूट डालो और राज करो और कुछ भी कर्म
तो वहीं साहिबगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजमहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनंत ओझा के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। तो मुंडली मैदान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन राजमहल विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय महाराज जी का सुबह 10 बजे राजमहल प्रखंड के पड़रिया मुरली मैदान में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं। धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग है और ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झरिया में देवरानी और जेठानी आमने सामने हैं। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में प्रचार किया और एनडीए पर कटाक्ष किया, तो बन्ना गुप्ता का शायराना अंदाज भी दिखा। देखो इस तरफ तो दूल्हा तैयार है, उधर दूल्हा के उनको जवाब मिल रहा है और उनको जवाब 20 तारीख को मिलेगा, जो 23 को दिखेगा। ये झारखंड जो है समृद्ध झारखंड बनेगा। इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेताओं की दहाड़ धनबाद के चुनावी दंगल की है, जहां की 6 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में इंडिया अलायंस के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि बिहार से चलकर तेजस्वी यादव झारखंड आए हैं और झरिया में कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर प्रहार किया है। देखा बानी हमारी झरिया लालू जी के संदेशा लेके, लालू जी यही संदेश भेजले बानी कि बहन हमारी पूर्णिमा सिंह जी चुनाव लड़ रही है। देखो इस तरफ तो दूल्हा तैयार है, उधर दूल्हा के अरे हमनी के पास दूल्हा है कि नहीं है, लेकिन भाजपा एनडीए का तो दूल्हा तय नहीं, अब बाराती लेके निकल रहा, बड़ा फेरा में डाल देंगे सब। वहीं झरिया से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि 23 तारीख को रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो वहीं चुनावी मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का शायराना अंदाज दिखा। उनको जवाब मिल रहा है और उनको जवाब 20 तारीख को मिलेगा, जो 23 को दिखेगा। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुझदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब झारखंडियों ने बगावत कर ली है और झारखंडियों ने तय कर लिया है कि यहाँ से देश की सरकार को हटा देना है। झरिया विधानसभा के चुनावी रण में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस असम के सांसद गौरव गोगोई और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी झरिया की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को देवरानी जेठानी की जंग में झरिया की जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से, जहां हजारीबाग NH 33 पर आग लगी है। कुजू में बताया जा रहा है 4 लेन सड़क पर ट्रेलर में ये आग लगी। हाईवे पर धू कर ये ट्रेलर जला है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ट्रेलर देखिए आग के गोले में तब्दील नजर आता है। 4 लेन सड़क जहां पर अचानक से ये ट्रेलर आग की चपेट में आया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रेलर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। तो तस्वीर आपके सामने किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेलर जो है वो धू कर जल रहा है और धुएं का गुबार जो है वो चारों तरफ नजर आता हुआ। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 4 लेन सड़क पर ये ट्रेलर में आग लगी।
और इसी बीच गिरिडीह से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां घर से मिला है प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा। दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल है। बेंगाबाद के बड़की टार का ये पूरा मामला सामने आया है। घर में मांस छिपाकर रखने का ये आरोप लगा है और दो समुदाय के बीच माहौल भी बेहद ही तनावपूर्ण हो चुका है। सूचना पर पहुंची पुलिस अब कैंप कर रही है। आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो बड़ी खबर गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिला है और उसके बाद तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है। और अब खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने सुगौली थाने के दूसरे इलाकों में कार्रवाई की और इस दौरान 10,500 लीटर देसी शराब जब्त किया गया। साथ ही 9 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। एसपी के निर्देश के बाद सिकरहना नदी के किनारे ड्रोन के मैपिंग का सहयोग लिया गया और उसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई। सुगौली थाना क्षेत्र के मेहवा में पुलिस ने छापेमारी कर 4,000 लीटर कच्चे शराब को नष्ट किया। पुलिस की क्राइम मीटिंग में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर एसपी के निर्देश देने जाने का असर जो है वो अब ग्राउंड पर नजर आ रहा है। देखिए सच्चाई क्या है, बिल्कुल ये देखिए निकला, ये भून के इतना रखा हुआ है। एक खबर नवादा से, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में पुलिस ने बाप बेटा सहित महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए ये बताया कि कुछ लोग ने एक महिला को धारदार हथियार से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को एक देसी कट्टा, एक देसी थर्डेट और जिंदा कारतूस, इसके साथ ही खोखा भी बरामद हुआ है। और अब बात एनएमसीएच में आंख कांड की, तो बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मृत मरीज की आंख गायब हो गई थी। पटना डीएम ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस मामले में अब सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। एनएमसीएच पटना का वो बड़ा अस्पताल जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। अस्पताल में भर्ती मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप को लेकर एक बार फिर एनएमसीएच पूरे बिहार में चर्चा का कारण बन गया है। मरीज के घर वालों ने गोली मारने के आरोपियों पर एनएमसीएच प्रशासन के साथ मिलकर आंख निकाले जाने का आरोप लगाया, तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, एनएमसीएच में जो घटना घटी है पूरे बिहार शर्मसार हुआ है। ये मानव तस्करी का मामला है। विपक्षी नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पहले चूहा शराब पी जाता था, अब चूहा आंख खा जाता है, बीच में बांध खा जाता था। यही सरकार की हालात है। वहीं नीतीश कुमार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के बार पर पलटवार करते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई जानने के लिए मामले की जांच हो रही है। आईसीयू का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, लेकिन अगर अस्पताल के अंदर मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप में रत्ती भर की सच्चाई है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर लोहरदगा से है, जहां रेल प्रबंधन ने लोहरदगा रांची पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 6 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि मेकॉन सिमरटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया जाएगा। और इस बीच रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित होंगी। इसका असर कई ट्रेनों पर देखने को भी मिलेगा।
ट्रेन का परिचालन जो है 6 दिन बंद रहेगी। तो 25 नवंबर को है, 29 नवंबर को है और 30 नवंबर को जी, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को है। वो भी रात के समय, शाम के समय है, 7 आवर और 8 आवर, और मालगाड़ियां जो है रात में बाधित रहेगी। हम लोग 20 रुपया में रांची तक का सफ़र करते थे ट्रेन के द्वारा, और आने में 20 रुपया, 40 रुपया में हमारा आने जाने का खर्चा आता था। और अभी 6 दिन ट्रेन का परिचालन ठप रहने से सबको दिक्कत होगा, जितना भी यात्रीगण हैं, बस से आना जाना करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि इतना लोहरदगा वासी जो रांची से आना जाना कर रहे हैं, बस से बहुत मुश्किल होगा। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के नालंदा से आ रही है, जहां दंपत्ति की हत्या कर शव को जला दिया गया है। घर में बेड पर ही दोनों के शव जले हुए अवस्था में मिले हैं। पुलिस को खून के निशान भी मिले हैं। अब मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। छबीलापुर के दोकी गांव की एक घटना है। हालांकि इस घटना को लेकर अब जांच पड़ताल जरूर शुरू कर दी गई, लेकिन सवाल ये कि दंपत्ति की हत्या किसने की, क्या वजह रही। और ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार के नालंदा से आ रही है। छबीलापुर के दोकी गांव में एक दंपत्ति की हत्या की जाती है और उसके बाद बेड पर ही शव जली हुई अवस्था में मिलता है। अब पड़ताल शुरू हो चुकी है दोषियों को पकड़ने को लेकर। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस को खून के निशान जरूर मिले हैं। आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि पहले हत्या की गई और बाद में साक्ष्य छिपाने के मकसद से शव को जला दिया गया। पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ट्रेलर लॉन्च से पहले अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को देखने के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि स्थिति अनियंत्रित हो गई और भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। इस जन सैलाब को देखिए, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्थिति अनियंत्रित हो गई और लोगों को संभालने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। खैर, अब पूरा मामला भी जान लीजिए। ना तो किसी पार्टी की रैली थी और ना ही पटना के गांधी मैदान में कुछ मुफ्त में बट रहा था। ये हालात बने फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर। पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। ऐसे में फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना पहुंची। दोनों को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिन्हें नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं। कहा जाता है कि पटना का गांधी मैदान पहली बार जेपी आंदोलन के दौरान भरा था। उसके बाद लालू प्रसाद की रैली रैला से लेकर पीएम मोदी के हुंकार रैली तक हुई। रैलियों को सफल बनाने के लिए, लोगों को लाने के लिए राजनीतिक पार्टियां लाख जतन करती हैं, लेकिन सिर्फ एक फिल्म के ट्रेलर की लॉन्चिंग में कई रैलियों से ज्यादा भीड़ जुट गई। ऐसा क्यों? ये बिहार के सियासतदानों के लिए भी सोचने का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां धूमधाम से फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसे देखने लाखों की भीड़ यहां दर्शक के तौर पर गांधी मैदान में उमड़ पड़ी। फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। दोनों एक्टर्स ने पटना वासियों को जमकर धन्यवाद दिया और मशहूर डायलॉग सुनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। ट्रेलर लॉन्चिंग में पहुंचे प्रशंसकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार।
राजधानी पटना के गांधी मैदान में पहली बार बॉलीवुड की बड़ी मूवी पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। लाखों की संख्या में जो पुष्पा 2 के फैंस हैं, यानी अल्लू अर्जुन और रश्मिका के जो फैंस हैं, वो राजधानी के गांधी मैदान पहुंचे थे। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी रही, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा। यहाँ पर तमाम दर्शक हैं जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाहर निकले हैं। जरा बातचीत करेंगे कैसा लगा, चूंकि पहली बार अल्लू अर्जुन पटना पहुंचे थे और कार्यक्रम एक तरह से सफल हुआ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना भीड़ गैदर होगा, लेकिन जो उत्साह लोगों ने दिखाया, और ये अल्लू अर्जुन का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ब्लॉकबस्टर मूवी हो, और हम लोग उम्मीद करते हैं ऐसा ही साउथ के स्टार्स हमारे धरती पर आएं और यहाँ को गौरवान्वित करें। और साथ के साथ जो है सो हम लोग चाहते हैं बिहार फिल्म इंडस्ट्री जो है और भी प्रमोट हो इससे। जैसे ही अल्लू अर्जुन ने कहा आई लव यू पटना, तो कैसा लगा उस वक्त ये आवाज सुनकर? बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार हुआ था कि सामने से फेस टू फेस देखे हैं। इसके लिए बहुत खुश हैं और मूवी देखने जरूर जाएंगे हम लोग। मूवी बहुत हिट रही। पुष्पा 2 कैसी रहेगी, क्या लग रहा है? वो सुपर डुपर हिट रहेगी। लग रहा है कि हॉल भी जाएंगी आज। हाँ, जरूर। डायलॉग याद है? क्या बोल रहे थे? झुकेगा नहीं साथ। झुकेगा नहीं, जरा बॉडी लैंग्वेज के साथ बताइए। पुष्पा झुकेगा नहीं साथ। क्या बात। किससे देखने आई थी? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन, अच्छा। कैसे एक्टर लगे? बहुत अच्छे, इसीलिए तो देखने आए हैं। पर्दे से क्या अंतर दिखा आपको सामने में? रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग दिख रहे थे वो। जितने वो स्वीट दिख रहे थे उतने वो पर्दे पे नहीं लगता, एकदम डिफरेंट ही था। क्या नाम हुआ आपका? आरवी सिन्हा। चलिए आप भी जरा डायलॉग बता दीजिए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है मैं। अल्लू अर्जुन ने जाते जाते ये जरूर कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन पटना वासियों के प्यार के आगे पुष्पा झुकेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।